हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भारती और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। तो हम लोग का क्लासेस जो है बिल्कुल रेगुलर चल रहा है और जिस किसी को भी क्लासेस देखने के बाद डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिखिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो अब जो है हम लोग अपनी क्लास की ओर मूव करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है यहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली बात कि इकोनॉमी क्या होता है ना। ये जो इकोनॉमी है, सबसे पहले तो हम लोग इसको जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है। इसके बाद अब हम लोग के लिए इकोनॉमी क्यों जरूरी है, क्यों इसको स्टडी करना होता है, और इसके बाद जब हम लोग ये सब जान लेंगे तो इसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होता है। फिर जो है अपना इकोनॉमिक्स का कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, इसके बाद एनडीपी हो गया, फिर इसके बाद एनएनपी हो गया। ये सब कुछ इकोनॉमिक वर्ड है ना। तो ये सब चीज को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। यही सब सीखेंगे कि जीडीपी क्या होता है, फिर जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, फिर इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी को क्यों स्टडी करना होता है। तो ये सब जो बेसिक बातें हैं, ये जो है हम लोग का पहला लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। तो हम लोग जो है अब बिल्कुल इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिए हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है अब यहाँ पे बोल रहा है कि वाई वी रिक्वायर्ड इकोनॉमी, हम लोग को इकोनॉमी का जरूरत क्यों होता है। तो क्योंकि बिकॉज ईच पीपल हैज अनलिमिटेड वांट, क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि हर इंसान में एक अनलिमिटेड चाह होती है ना। अनलिमिटेड चाह कहने का मतलब जैसे कि टुडे अगर आज की बात करें तो इंसान का मन होता है उसके पास एक क्या है, कभी हम लोग को मन करता है कि एक फोन होना चाहिए, है ना। जब ये एक फोन हमारे पास होता है उसके बाद हम लोग सोचते हैं अगले दिन कि और इससे भी अच्छा फोन होना चाहिए। अगर अभी जो है वो 5,000 का मोबाइल है तो फिर अब अगले नए नए क्या होते हैं, लॉन्च होते रहते हैं मार्केट में फोन। तो अब जो है जब ये मोबाइल हमारे हाथ में आ जाएगा तो फिर हम लोग का मन करेगा कि फिर वो फोन आए। उसका मतलब हम लोग को ऐसा लगने लगता है कि उसका क्वालिटी फीचर अलग है, उसका कैमरे का पिक्सल थोड़ा सही है। मतलब ये सब चीज क्या है कि हम लोग के माइंड में ये सब भावनात्मक चीज आने लगता है। तो फिर हम लोग को कल के दिन में लगने लगता है कल वो फोन, है ना। फिर इस तरह से जब वो मोबाइल भी अचीव कर लेते हैं तो फिर कुछ दिन जब ये हाथ में आ जाता है फिर इसके बाद नया लॉन्च होता है तो फिर उसके वो फोन हमें क्या करता है, लेने का मन करता है। मतलब यही क्या है, अनलिमिटेड वांट है। मतलब चाह, एक चीज कंप्लीट हुआ नहीं कि फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है, मतलब दूसरे की चाह फिर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर आज कार की बारे में हम लोग को होता है, सोचते हैं कि हमारे पास कार होता तो फिर अगले दिन सोचते हैं क्या कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करना है, आज यहाँ दिल्ली ट्रेवल करना है तो कल मुंबई ट्रेवल करना है। इस तरह से क्या होता है कि हमारे माइंड में इस तरह का भावना फिर आते जाता है। फिर हम लोग सोचने लगते हैं कि हमारे पास पर डे एकदम अच्छा अच्छा कपड़ा हो, पूरे ब्रांड का डेनिम्स का जींस हो, डेनिम का जैकेट हो, ये सब मतलब हर तरह का मतलब ब्रांड जो है, मतलब क्लॉथ के बारे में क्या करता है, इस तरह से मन करता है कि अच्छा अच्छा क्या है कपड़ा, पर डे नया नया कपड़ा हम लोग के पास पहनने को हो, है ना। तो ये सब चीज क्या है कि ह्यूमंस वांट्स, ये सब ऐसा हमें क्या होता है, चाह होता है। या फिर हमें पार्टी करना है आज,
इस रेस्टोरेंट में इस होटल में ये पार्टी में ये करना है ना। तो ये सब क्या होता है कि ये सब अनलिमिटेड वांट्स हैं। हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, हम लोग की चाह बहुत कुछ होती है कि हमारा इतना बड़ा बंगला हो, इतना हमारे घर के कार हो, फिर हमारे पास 10 फोन हो, हर दिन का हमारे पास नए नए ड्रेसेज हो, है ना। तो ये सब क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है हम लोग का, यही अनलिमिटेड चाह है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि मेनली हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं, ये सब जो अनलिमिटेड वांट है ना, इसको एक लिमिट में करने के लिए, है ना। तो दिस ऑल आर ह्यूमन वांट्स, ये जितने भी अभी हम लोग देख रहे थे ये सारे क्या है, तो ये ह्यूमन वांट्स हैं, और जो कि ये अनलिमिटेड है ना। अगर ये पूरा करने लगेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं, पूरा हो ही नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग का जो वांट्स है बिल्कुल इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है अनलिमिटेड वांट्स। तो दीज वांट्स फुलफिल्ड थ्रू रिसोर्सेज। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सब जो वांट्स है वो किसके थ्रू फुलफिल होगा, तो रिसोर्सेज। और यहाँ पे मेन रिसोर्स क्या है, मनी, यही सब कुछ है, यही मेन रिसोर्स है। इसी से क्या होगा, सारा कुछ जो हमारा वांट्स है वो फुलफिल होंगे, जो कि यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है हमारे पास, एक लिमिटेड मात्रा में, है ना। हम चाह बहुत कुछ रहे हैं लेकिन हमारे पास क्या है कि ये लिमिटेड है। जैसे कि लिमिटेड कहने का मतलब कि हमारे पास 10 रुपया है ना। तो 10 रुपया में अब हमें मन कर रहा है कि डेयरी मिल्क खाना है, फिर चोकोबार भी खाना है, फिर एक कॉपी भी खरीदना है, फिर पेन भी खरीदना है, इस तरह से इसी में बैटरी भी खरीदना है मोबाइल का, या मोबाइल खरीदना है, या फिर कपड़े खरीदना है, या फिर ये खरीदना है, वो खरीदना है, मिठाई भी खाना है ना। तो ये चीज है, फ्रेंड्स को पार्टी भी देना है, आज किसी होटल में भी जाना है, किसी पार्क में घूमने जाना है। इस तरह से क्या होता है कि ये हमारे पास पैसे कितने हैं, 10 रुपये हैं, लेकिन अब हर चीज इसी में करना है। तो फिर हम लोग फिर क्या करने लगते हैं कि अब हमारा यहाँ पे देखिए बहुत सारे वांट्स बहुत सारे हो गए, है ना। पैसे 10 रुपये हैं लेकिन हम लोग का वांट्स जो है वो ज्यादा हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और ये जो रिसोर्स है मतलब जिससे ये सब चीज पूरा होगा, मतलब मनी, मनी हमारे पास कितना है, 10 रुपया ही। मतलब एज ए सपोज कर चल रहा हूँ कि अभी 10 रुपया ही है, ऐसे हम लोग के पास कितना भी हो जाए तो मतलब मनी जो है वो लिमिटेड है ही है, क्योंकि लिमिटेड मात्रा में ये क्या है कि पैसा छपता है, फिर ये पैसा जो है पूरे मार्केट में क्या होता है, इस तरह से फिर ये रन करता है। ये 100 रुपया मान लिया जाए अगर क्या है कि छपा है, तो यही 100 रुपया सबके पास क्या होगा, जाएगा, सबके पास मूव करेगा, है ना। तो अब इसी में से जितना जो ज्यादा से ज्यादा लेने का कोशिश करेगा, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा जाएगा, ये मतलब 100 रुपया में तो पूरा का पूरा तो नहीं चला जाएगा। जिससे मान लिया जाए 100 रुपया है, तो अगर मैक्सिमम कोई आदमी ट्राई करता है तो इसके पास 20 चला जाएगा, बाकी के पास किसी के पास 0.1 है, 0.2 है, 5 है, किसी के पास 1 है। मतलब है कि इसी में से क्या है कि किसी के पास मतलब यही सारा जो चीज है वो मूव करेगा। तो यहाँ पे लिमिटेड हो गया कि 100 ही है ना, लेकिन वांट्स हम लोग का क्या है यहाँ पे अनलिमिटेड हो गया। तो ये जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको फुलफिल किया जाता है रिसोर्स से, जो कि और रिसोर्स क्या है, मनी, और मनी क्या है हमारे पास, तो लिमिटेड मात्रा में है। तो यही हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है कि फ्रॉम लिमिटेड मनी हैव टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स। मतलब जो लिमिटेड मनी है उसी से क्या करना है कि हम लोग का जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको फुलफिल करना है। तो ऐसा है कि अनलिमिटेड जो वांट्स है वो फुलफिल नहीं हो सकता है ना। क्योंकि अभी हमें मन करे प्लेन खरीदने का कभी मोबाइल खरीदने का, कभी कपड़े खरीदने का, कभी ये करने का, कभी वो करने का, ठीक है, वांट्स बहुत है। मतलब अब हमें मान लिया जाए कि अब है कि हमें पेन ये मोबाइल खरीदना है, तो ये खरीदा जा सकता है। अगर अभी मन की फिर अगली बार हमें ऐसा मन करे कि और भी दूसरा मोबाइल खरीदना है, फिर इस तरह से अगर हमें मन करने लगे 15 मोबाइल खरीदना है, तो फिर एक एक या दो मोबाइल खरीद सकते हैं, ठीक है, खरीदा जा सकता है। लेकिन अब 15 मोबाइल सोचेंगे तो फिर ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, फिर हमारा ये फुलफिल नहीं हो पाएगा,
है ना, या फिर और भी बहुत कुछ सोचने लगे खरीदने के लिए, तो ये फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, बहुत कुछ सोचते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी में क्या होता है, जो उस जो हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, उसी के रेंज में अगर ये आता है कोई चीज तो हम लोग खरीद पाते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग नहीं खरीद पाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो वांट्स है अनलिमिटेड, वो फुलफिल नहीं नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वी ट्राई मैक्सिमम टू मैक्सिमम, हम लोग ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो हमारा अनलिमिटेड वांट्स है वो क्या हो, फुलफिल हो। तो फॉर इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, है ना, सही तरीके से जो हम लोग मनी का यूटिलाइजेशन करते हैं या करेंगे, तो वी हैव टू स्टडी इकोनॉमी, है ना, मतलब सही तरीके से इस मनी को यूटिलाइज करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, तो इकोनॉमी का स्टडी करते हैं यहाँ पे, है ना। इकोनॉमिक्स ही हमें सिखाता है कि ये जो लिमिटेड मनी है ना, इसका सही यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये हमें सिखाता है इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली बात यहाँ पे करेंगे, तो बेसिक चीज हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। तो 4 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। एक पहला नंबर पे जो है वो प्रोडक्शन, दूसरा नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा नंबर पे कंजप्शन, और चौथा नंबर पे ट्रेड और एक्सचेंज, है ना। जैसे कि किसी भी चीज का पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करने के बाद उसको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, मतलब सब जगह बांटना भी होगा, भेजना भी होगा। फिर लोग उसको कंज्यूम करेंगे, फिर कुछ लोग जो है उसको ट्रेड का मतलब या एक्सचेंज करने का काम करेंगे, मतलब उस किस पैसे लेंगे और उसके बदले में मतलब ये जो सामान है वो देंगे, है ना। जैसे कि हम लोग बिस्किट खाते हैं, एक एज एग्जाम्पल समझे, तो पहले बिस्किट कोई बनाएगा, है ना, फिर जो बिस्किट बना रहा है वो क्या करेगा, इधर उधर सब जगह मतलब पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो छोटा छोटा दुकान वाले, पहले एक बड़ा जो होता है वो एज ए कंपनी पार्ले जी या कोई भी है वो बनाएगा, पहले छोटे छोटे दुकानदार तक वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पहुंचाएगा। फिर जो कंज्यूम करने वाले हैं, जो हाउस होल्ड वाले होते हैं, जो हम जैसे कि हम लोग हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, पार्ले जी को जाके खरीदते हैं, तो हम लोग कंज्यूमर हो गए, मतलब हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं। और बाकी जो दुकानदार है वो सब ट्रेड वगैरह का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये 4 हो गया, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और ट्रेड या फिर एक्सचेंज। इफ ऑल दिस वर्क हैंडेड ओवर टू प्राइवेट सेक्टर, अब अगर हम लोग मान लिया जाए कि जितने भी ये वर्क है वो प्राइवेट सेक्टर का मतलब जो एक कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके पास क्या है कि पैसे हैं काम करने के लिए, अगर वो उस पैसे से काम करना शुरू करे तो वो क्या है, एक प्राइवेट आदमी है, ठीक है। और उसी को मेनली बोला जाता है कि प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारे लोग अगर हो गए, मिल गए इस तरह से, जिसके पास पैसे हैं और काम करने लगे, कोई पेन बनाना शुरू कर दे, कोई बिस्किट बनाना शुरू कर दे, कोई साबुन बनाना शुरू कर दे, कोई पेस्ट बनाना शुरू कर दे, इस तरह से, है ना। तो ये चीज है। तो अगर सारे जो ये काम देख रहे थे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ट्रेड, अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर दे दिया जाए, हैंड ओवर कर दिया जाए, तब क्या होगा ये देखने वाले हैं। तो प्राइवेट सेक्टर क्या चाहेगा कि मनी जो है, जो पैसा है, उसको इफिशिएंटली यूटिलाइज करे, मतलब अच्छे तरीके से क्या करे, यूटिलाइज करें, यूज करें उस पैसे को, है ना। प्राइवेट सेक्टर ये चाहेगा कि हम जो है अपने पैसे को अच्छी तरीके से यूज करें, इसलिए तो मैक्सिमम हमको प्रॉफिट मिले, है ना। जैसे मान लिया जाए अगर हमारे पास 10 रुपया है, तो हम चाहेंगे कि 10 रुपया का हम इतनी अच्छी तरीके से, मतलब अच्छा से अच्छा वे ढूंढेंगे जिससे हमको क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। मतलब मान लिया जाए 10 से हम कोशिश करेंगे हमारा क्या हो जाए, 100 रुपया हो जाए, तो 90 के रुपया का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना। तो इस तरह से कोशिश करता है लोग, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। और एंड यदि अब इसी चीज को क्या किया जाएगा कि ये जो चारों है, प्रोडक्शन का काम, है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम, फिर कंजप्शन का काम, और इसके बाद जो ये ट्रेड है, तो ये चारों काम अगर
अभी हम लोग देख रहे थे कि प्राइवेट वाला को दिया जाएगा, तो प्राइवेट वाला सोचेगा क्या कि हम ये सब करके हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट क्या करें, अटेन करें, मतलब ऑब्टेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो। लेकिन यही जो है पब्लिक सेक्टर को अगर दे दिया जाता है ना, पब्लिक सेक्टर मतलब जैसे बोले तो इसमें सरकार आ जाता है। सरकार के पास अगर ये हैंड ओवर कर दिया जाए, मतलब प्रोडक्शन भी सरकार ही करे, सरकार के कोई एम्प्लॉय करे, मतलब सरकार का हैंड में ही हो, मतलब गवर्नमेंट के हैंड में हो, सरकार क्या करेगा, अपना अपने तरीके से प्रोडक्शन करवाएगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और मतलब चारों ही काम जो है वो गवर्नमेंट के हैंड ओवर चला गया, है ना। तो जब ये पब्लिक सेक्टर में होता है, तो पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या होता है कि वेलफेयर ऑफ पीपुल, मतलब यहाँ पे लोगों का भलाई करे। जैसे कि जिसके पास खाने के लिए नहीं है, तो उसको मतलब खाने का सामान जैसे बिस्किट वगैरह हो गया, चाहे पेस्ट वगैरह हो गया, फिर नहाने के लिए साबुन वगैरह हो गया, तो ये सब क्या करे, उसको भलाई के लिए बनाकर ये सब देगा, है ना। मतलब यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर करना, है ना, पब्लिक को की कमियां को फुलफिल करना, है ना, जो पब्लिक के पास नहीं है उसको पूरा करना। जैसे कि जो गरीब लोग हैं उसके पास खाने के लिए है, तो खाने का सामान उपलब्ध करवाना, ये सब काम होता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगा, वेलफेयर करेगा। वो यहाँ पे उनको यहाँ पे पैसा नहीं कमाना है ना, उनको यहाँ पे पैसे नहीं कमाना है, यहाँ पे लोगों का क्या करना है, सरकार को भलाई करना है। तो प्राइवेट सेक्टर का काम होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का, है ना, और उससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट बनाता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जो समाज होता है उसके उसका क्या करता है ये तो वेलफेयर करता है ना। जैसे कि ये सब जो है ये कौन चलाते हैं, तो आईएएस और जो आईपीएस होते हैं वो इस सेक्टर को मतलब चलाने वाले होते हैं, इसके ऊपर पॉलिसी कर बनाते हैं कि कैसे जो है लोगों को भलाई किया जाए, मतलब वेलफेयर किया जाए, उसका ये पॉलिसी स्कीम वगैरह ये सब बनाते हैं, है ना। तो मतलब ऐसे माने तो पब्लिक सेक्टर का जो काम चलता है वो कौन चलाते हैं, तो जो आईएएस होते हैं या फिर आईपीएस होते हैं, है ना, क्योंकि वही जो है वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, वही लोग करते हैं, अपना स्कीम बनाते हैं कि क्या किया जाए तो लोगों का ये जो कमियां है वो दूर हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा आज के डेट में देखा जा रहा है, ठीक है, कि जो पब्लिक सेक्टर वाला जो काम होता है ना वो इनएफिशिएंटली, मतलब सही तरीके से काम नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ जो सरकार का जो स्टाफ होता है, मतलब गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय है या फिर कहें जो स्टाफ होता है, वो सही तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि उनको क्या है कि मंथली बना रहता है, सिर्फ उनका फोकस होता है बस अपना मंथ होना पूरा होना चाहिए और उनके अकाउंट में पेमेंट आ जाना चाहिए, है ना। तो ये मेनली उन लोग का माइंडसेट रहता है आज की डेट में, अगर ऐसा देखा जाए, है ना। तो प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट में जो लोग होते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनका पैसा है तो अपने पैसे को क्या करेंगे, वो इफिशिएंटली मतलब सही तरीके से यूटिलाइज करके वो चाहेंगे कि हमसे हम क्या करें, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लेकिन यहाँ पे जो सरकार का, गवर्नमेंट का जो खुद ये यहाँ पे स्टाफ रखते हैं करवाने के लिए, तो स्टाफ लोग का यहाँ पे क्या होता है कि मंथली बेस्ड बेसिस पे ये लोग रहते हैं, तो इन लोग को क्या होता है कि सिर्फ मतलब अपना सैलरी चाहिए, डेट टू डेट पे इनका ज्यादा फोकस मतलब इसके बायस्ड होता है, ज्यादातर मतलब इसमें देखा जाता है। इसीलिए जो है जो गवर्नमेंट का ये होता है ना, जो गवर्नमेंट सेक्टर में ये सब चीज होता है, ये इनएफिशिएंटली चलता है, मतलब ये प्रॉपरली क्या है, नहीं चलता है। क्या होता है कि प्रॉपरली नहीं चलता है, तो ये चीज है। अब है कि यहाँ पे प्रॉपरली यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं कि लोगों का भलाई करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि इकोनॉमी में प्राइवेट का भी जरूरत होता है और पीएसयू मतलब जो पब्लिक सेक्टर है उसका भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। तो अब ये सब तो बेसिक बातें था, लेकिन अब जो हम लोग को मेनली समझना है यहाँ पे वो दो कॉन्सेप्ट है। एक है जीडीपी और दूसरा है जीएनपी। तो जी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। तो जीडीपी क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी जो है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
तो अभी हम लोग ये सब समझेंगे, ये दोनों वर्ड क्या होता है। तो अब जीडीपी में हमें फोकस करना होता है वेयर, कहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है, इस पे फोकस करना है ना, कि कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन या तो कोई इंडियन कर रहे हैं, चाहे कोई फ्रांस वाले लोग कर रहे हैं, चाहे कोई अमेरिका का इंसान कर रहे हैं। सिर्फ हमें ये मैटर नहीं करता है कि भारत ये इंडियन उसको बनाने वाले हैं, या फ्रांस के बनाने वाले हैं, या फिर अमेरिका के बनाने वाले हैं। ये मैटर नहीं करता है ना। मैटर ये करता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो कहाँ होना चाहिए। तो हमारा जो देश है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, ये मेनली जो है मैंने इस इंडिया का मैप को यहाँ पे इसीलिए डाला है। ये जो बाउंड्री है ना, ये मैटर करता है कि ये बाउंड्री के अंदर में बनना चाहिए, ठीक है। अब इस बाउंड्री के अंदर में चाहे तो अमेरिका के लोग बनाए, चाहे फ्रांस के बनाए, चाहे तो फिर हमारा भारत के लोग बनाए, ये इससे कोई मतलब नहीं है ना। सिर्फ हमें ये देखना होता है जीडीपी में कि हम इस बाउंड्री के अंदर में जिस कंट्री का जीडीपी का बात कर रहे हैं उस कंट्री के अंदर बनना चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो यही है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, है ना। तो ये चीज है। जीडीपी जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और इसका मेन कंसेप्ट क्या है, वेयर, कहाँ ये बन रहा है उस पे फोकस किया जाता है ना। बनना चाहिए जिस कंट्री का अ, जिस कंट्री का मतलब ये होता है, जिस कंट्री का जीडीपी का बात कर रहे हैं तो उस कंट्री के अंदर में ही बनना चाहिए। और ये उस कंट्री के अंदर में कहीं का भी लोग बनाए उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो होना चाहिए कि कहाँ बन रहा है, इस पे फोकस किया जाता है। तो वेयर इज मैन्युफैक्चरिंग, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स जो होता है वो सामान, और सर्विसेज मतलब जैसे कि अभी मान लीजिए कि किसी के घर, हम हमारे घर में फैन होते हैं, है ना। ये फैन लगे हुए हैं अभी, है ना। अगर बाई चांस ये फैन किसी तरह से क्या हो जाता है कि खराब हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक ये ये फैन बनाने वाला जो इंसान होता है उसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, बनाता है। इसके पास नॉलेज होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है फैन बनाने का। तो ये फैन को बनाता है, उसके बाद इसका ये फैन बना दिया, तो हम इसको क्या करते हैं, पे करते हैं 10 रुपया, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये सर्विस दिया। चाहे कोई टीचर आपको क्या करता है कि पढ़ाता है, या फिर डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर जैसे हम लोग को अगर बुखार है तो उसके पास जाते हैं, है ना। तो फिर वो दवाई वगैरह देता है, तो वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। तो एक तो गुड्स होता है जो कि सामान, जैसे कि बिस्किट बन रहा है, पेस्ट बन रहा है, पेन बन रहा है, ये सब बना रहा है। तो यहाँ जिससे भी पैसे कमा रहे हैं, और लोग सर्विस देकर भी कमा रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो भी मतलब अपना सर्विस देकर कमा रहे हैं। जैसे टीचर हो गया, टीचर पढ़ाकर अपना ये सर्विस दे रहा है। फैन वाला इंसान है, फैन बनाकर अपना पैसा कमा रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज से, चाहे तो वो कोई सामान बनाता हो, चाहे तो फिर वो सर्विस देता हो। तो इट मैटर्स दैट ऑल शुड मैन्युफैक्चर्ड विद इन इंडियाज बाउंड्रीज, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि ये इंडिया के बाउंड्री में बनना चाहिए। जीडीपी का कंसेप्ट ये है ना। और जीएनपी का क्या है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे ध्यान दिया जाता है हो, ये जो बनाने वाला है वो कौन होना चाहिए तो इंडियन होना चाहिए। अगर इंडिया का बात कर रहे हैं तो इंडिया का होना चाहिए। मतलब जिस देश का बात कर रहे हैं, जिस देश का जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, उस देश का इंसान ही क्या करे, उसको मैन्युफैक्चर करे, गुड्स और सर्विसेज, है ना। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, तो इंडियन लोग जब अगर कर रहा है तो ये जीएनपी होता है। तो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कहीं का भी इंसान हो सकता है, लेकिन ये हमारा कंट्री हमारा होना चाहिए। यहाँ पे प्लेस को, जो जगह होता है ना, जैसे ये हमारा, ये क्या है, कंट्री है। तो ये इस तरीके से हमारे कंट्री में क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, है ना। ये हमारा इंडिया है, तो इसमें बनना चाहिए, मतलब ये इस बाउंड्री में बनना चाहिए। ये इसमें देखना पड़ता है ना। और इसमें है कि बनाने वाला जो इंसान है वो इंडियन होना चाहिए, है ना। तो हु, इसीलिए मैंने यहाँ पे बस ये सब कंसेप्ट जो है बिल्कुल वेयर और हु से यहाँ पे करेंगे। अगर बहुत ज्यादा
कंफ्यूजन हो रहा है तो ये 2 वर्ड क्लियर कर देता है, ये 2 वर्ड याद रखेंगे, है ना। तो ये चीज हो गया। तो यहाँ पे अब क्या है कि अब जैसे हमारा यहाँ पे कंट्री इंडिया है, तो इंडिया में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो है मैन्युफैक्चर हुआ टोटल 150 रुपये का। मान के चले यहाँ पे क्या है कि ये 150 रुपया का टोटल मैन्युफैक्चर हुआ। और मैन्युफैक्चर करने वाले यहाँ पे अभी मैंने बताया कि यहाँ अमेरिका के भी लोग हैं, फ्रांस के भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो भी क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना। बाकी इंडियन तो हैं ही। तो इसके अंदर में ये सब मिलकर बनाया कितना का, 150 का इंडिया में बना। तो इसमें क्या है कि फॉरेनर भी है, जैसे कि ये फ्रांस वाले, अमेरिका वाले, ये फॉरेनर हो गए ना इंडिया के लिए। तो यहाँ पे इस 150 में से 50 रुपया का बनाने वाले कौन है, फॉरेनर है। तो इनका अब अगर माइनस करेंगे, 150 तो हमारे कंट्री में टोटल बना है सब मिलाकर, और सिर्फ फॉरेनर का बात करें तो 50 रुपया का किया है, मतलब टोटल 100 रुपया का जो है इंडियन वाले का, है ना। इंडियन वाले जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, टोटल क्या हुआ, 150 का अगर हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें से इंडिया वाला खुद सेल्फ इंडिया कर वाले जो है वो 100 का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और जो फॉरेनर है वो 50 का कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जो कुछ, अब यहाँ पे कुछ इंडियन भी होते हैं जो कि जिस तरह से अभी हमारा देश में ये फ्रांस वाले, अमेरिका वाले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उसी तरह से हमारा इंडिया वाले भी कुछ लोग होते हैं जो कि बाहर में जाके काम करते हैं, है ना। वो भी वहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे अमेरिका में जाकर, फ्रांस में जाकर, कनाडा में जाकर। तो हमारे इंडिया वाले भी कुछ होते हैं जो कि बाहर जाके काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यूएसए में काम कर रहे हैं, वो 10 रुपया का कमा रहे हैं, कमाए। फिर मैक्सिको में है तो 20 रुपया, फिर इस तरह से कनाडा में 20 रुपया। तो हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं, है ना, वो बाहर जाके कितना कमा रहे हैं, 50 रुपया, है ना। तो इंडियन प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ कितना का कर रहे हैं, 50 रुपये का, है ना। तो अब यहाँ पे देखना है कि इंडियन जो है, तो विद इन दियर ऑन टेरिटरी, अभी हम लोग देखें कि 100 रुपया अपने टेरिटरी में क्या कर रहा था, और 50 रुपया बाहर में जाकर, मतलब बाहर देश में जाके कमा रहा है ना। मतलब कि इंडिया से मैन्युफैक्चर करके कमाई हो रहा है 100 रुपये का, और फिर बाहर से मैन्युफैक्चरिंग का 50 रुपया। तो 50 ये वाला और 100 ये वाला कितना हो गया, 150 रुपया टोटल, है ना। तो इसको बोलते हैं, ये सिर्फ हमारे नेशन, मतलब सिर्फ इंडियन का बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडियन, ये हमारे देश में ही 100 रुपये का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये भी इंडियन ही कर रहे हैं, और हमारे इंडियन ही बाहर में 50 रुपये का कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, सिर्फ इंडियन का बात हो रहा है, अपना नेशनल की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए कि किस में आ जाता है कि 150 रुपया क्या हो गया, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, टोटल मिलाकर जो हो गया इसको बोलते हैं GNP। तो अब 150 हमारे देश में क्या हुआ, ये हुआ मतलब इतना का मैन्युफैक्चरिंग हुआ। इसके बाद जो है 50 रुपया यहाँ पे हमारे देश में क्या किया, फॉरेनर जो है वो ये भी मैन्युफैक्चर करके हमारे देश से ही कमाया। बाकी 50 रुपया फिर हमारे इंडिया वाला क्या है कि बाहर जाके बाहर से कमा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये हमारे कंट्री में ही होना चाहिए, और यहाँ पे ये जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये नेशनलिटी पे ध्यान दिया जाता है। नेशनलिटी कौन होना चाहिए, इंडियन। इंडियन कहीं भी करे, होना चाहिए इंसान क्या, इंडियन होना चाहिए, है ना। कैन बी एनीवेयर, कहीं भी जाके आप करें इस पूरे वर्ल्ड में, है ना। ये कहीं भी जाके आप करें, चाहे अमेरिका में करें, चाहे फ्रांस में करें, है ना। तो इस तरीके से जीडीपी में अपना देश में होना चाहिए, है ना, मतलब अपने टेरिटरी में होना चाहिए, अपने कंट्री का। और जीएनपी में क्या होता है कि अपना नेशनलिटी होना चाहिए, हम भारतीय हैं तो इंडियन लोग होना चाहिए, है ना। बाकी ये कहीं भी जाकर क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कहीं भी क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, है ना। तो वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ये है कि किस हर इकोनॉमी में मशीन लगे होते हैं, है ना। मशीन से ही तो हम लोग का सामान, जैसे कि है कोई चीज बनता है तो मशीन से ही बनता है। बिस्किट बनाना है तो बिस्किट का मशीन, मैगी बनाना है तो मैगी का मशीन,
है ना। चाहे हम लोग को आटा भी, हम लोग का जो गेहूं है, गेहूं पिसाता है, रोटी जिससे हम लोग बनाकर खाते हैं, तो उसके लिए भी मशीन रखते हैं उसको पीसने के लिए, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे मशीन है, मतलब हर इकोनॉमी में क्या होता है कि मशीन लगा होता है। तो ये जो मशीन है वो क्या होता है कि आज के डेट में ये कैपेबल है 100 रुपया, मतलब ये इस मशीन जो है हमें कमा कर, मतलब मैन्युफैक्चर करके 100 रुपया का दे रहा है प्रोडक्ट, जिससे कि हम उस मशीन जो ये बना के दे रहा है उससे हम 100 रुपया कमा रहे हैं। तो वी यूज दिस मशीन कंटिन्यूअसली। अब इस मशीन को हम लोग क्या करेंगे, अगर लगातार यूज करते रहेंगे तो एक समय के बाद, एक या कुछ महीने के बाद ये क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। तो जब ये खराब होगा तो फिर ये क्या करेगा कि अब ये पहले 100 रुपये, जब ये सही था तो 100 रुपया हमें का मैन्युफैक्चर कर रहा था, मतलब 100 रुपये का सामान हम लोग मैन्युफैक्चर करके कमा पा रहे थे। लेकिन अब इससे क्या है कि इसी मशीन से अब हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 90 रुपया, मतलब 10 रुपया हमारा कमाई क्या हो गया, इसका खराब होने से कम हो गया। ठीक है, एक चीज तो ये हुआ। दूसरी चीज है कि अब खराब हो गया है, तब हम लोग चाहेंगे कि मतलब 10 रुपया का जो लॉस हो रहा है हम उसको मेंटेन करें, या फिर उससे कुछ ज्यादा अर्न करना चाहेंगे। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे कि कुछ रुपया हमें अब इसको बनवाने के लिए, मान लीजिए 100 रुपया खर्च किए, करना पड़ेगा रिपेयर करने के लिए। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि 1 रुपया मतलब हम लोग खर्च करते हैं इस पे कुछ रुपया इसको बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, तब फिर वापस क्या करता है कि 100 का ही, जितना पहले का कर रहा था 100 रुपया का कर रहा था प्रोड्यूस, अभी भी 100 रुपया का ही ये प्रोड्यूस कर पा रहा है। मतलब यहाँ पे लगाने के बाद, पहले बिना लगाए हुए क्या कर रहा था, ये 100 रुपया का दे रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा खर्च किए उसके बावजूद भी हमें एक्स्ट्रा इनकम नहीं दिया। अगर 102 रुपया, 1 रुपया भी ज्यादा देता तो हम समझते इसे कि थोड़ा इसको खर्च करने से क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ा है ना। तो फ्रॉम वाइज एक्सपेंस ऑल्सो, अब हम लोग सोचे कि अब इससे क्या है कि हमारा प्रॉफिट बना नहीं, तो कुछ और इस पे खर्च किए और अच्छा से इसको बनवाए, मतलब वाई रुपया और एक्सपेंस किए। ठीक है, तो अब फिर भी देखा गया कि फिर भी क्या है कि 100 रुपया का ही, इसके बावजूद भी ये सामान जो है मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, मतलब उससे हम मैन्युफैक्चर करके 100 रुपया ही उससे कमा पा रहे हैं। मतलब अब दो बार खर्च हम कर दिए, एक यहाँ भी किए तो भी उतना ही के दे रहा था, फिर सोचे नहीं कुछ एक्स्ट्रा एक दो और हो जाए, कुछ पैसे और अर्न एक्स्ट्रा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वाई भी खर्च किए तो भी ये 100 रुपये का ही हुआ। तो ये जो वाई रुपया जो खर्च किए, ये हमारा क्या किया, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं किया, है ना। इट हैज रिस्टोर्ड ओनली ओल्ड कैपेसिटी, ये क्या कर लिया, तो ये रिस्टोर कर लिया पुराने वाला ही कैपेसिटी। पुराने वाला भी 100 रुपये का गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा था, अभी भी ये क्या कर रहा है, तो 100 रुपये का ही गुड्स का मैन्युफैक्चर कर पा रहा है। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है डिप्रिसिएशन। ठीक है, क्या होता है कि इसमें कुछ डिप्रिसिएशन भी आता है, मशीन वगैरह खराब भी होते हैं तो उसमें हम लोग को पैसे लगाने भी पड़ते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग का जो है वो डिप्रिशिएट करता है मशीन। हो सकता है कि कुछ दिन बाद पूरी तरह से खराब हो जाए, है ना। तो फिर हमको कहीं नया मशीन खरीदना पड़े, तो नया मशीन में फिर ज्यादा पैसे लगाने होंगे। तो ज्यादा पैसे लगाने का मतलब है कि एक ही चीज में हमको लगाना पड़ रहा है, अगर फिर उससे हमारा अर्निंग बढ़ नहीं रहा है ना। तो ये डिप्रिसिएशन को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये डिप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है कि ये जब अब हम लोग इसको डिप्रिसिएशन जो ये हो रहा है हमको, तो इस डिप्रिसिएशन को हम लोग को जीडीपी में माइनस करते हैं। तो जब ये जीडीपी में माइनस करेंगे, तो जीडीपी में जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एनडीपी इसको बोलते हैं। तब हमें पता चलता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है ना। ये जो डिप्रिसिएशन को भी ध्यान में रखते हैं जीडीपी में, मतलब एनडीपी में जो है डिप्रिसिएशन को भी ध्यान में रखा जाता है, जीडीपी में डिप्रिसिएशन को नहीं यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो जीडीपी में अगर हम लोग माइनस किए तो एनडीपी बन गया, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह से डिप्रिसिएशन जो हो रहा है, जो कुछ भी हमें मतलब रिपेयर करने वगैरह में जो खर्चे करने होते हैं उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना। क्योंकि अब जैसे है कि अगर ये मैंने एक बार मशीन खरीद लिया, तो एक बार मैंने मशीन खरीदा तो ये कभी खराब भी नहीं हो, तो हमें वापस फिर से पैसे इन्वेस्ट नहीं करने होंगे, है ना, इस मशीन पे। क्योंकि अब जो इस पे खरीद रहे हैं एक मशीन, तो अब हो सकता है कि इस पैसे को हम लगा कर फिर दूसरा मशीन खरीदे, तो 100 रुपये का यहाँ पे हो रहा था, फिर 100 रुपये का यहाँ भी हो रहा था। ठीक है,
तो अभी हमें क्या हो रहा है कि 200 रुपया का प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही मशीन अगर हम रखे हुए हैं तो ये डिप्रिशिएट का मतलब अगर मान लीजिए खराब हो जाएगा तो 100 रुपया लगाएं, ठीक है, तो अब ये बिल्कुल डेड हो गया। तो अभी हम 100 रुपया से कमा पा रहे थे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अब ये जब डेड हो गया तो दूसरा मशीन खरीदना होगा, तो 100 रुपया, तो 100 रुपया लगाए इसमें, और फिर जब लगाए तो हमें अर्निंग भी 100 रुपया ही हो रहा है, ठीक है। तो ये डिप्रिशिएट कर रहा है ना, क्योंकि देख रहे हैं अभी अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम 200 रुपया कमा पाते हैं, लेकिन ये मशीन खराब हो गया जिसकी वजह से हम लोग 100 रुपया ही कमा पा रहे हैं। मतलब हमें क्या है कि इस डिप्रिसिएशन की वजह से यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉस हो रहा है 100 रुपये का। तो डिप्रिसिएशन को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो मशीन इतने सारे लगे होते हैं ये सब तो मतलब यूज होते एक लंबा समय तक यूज होता है तो खराब होता ही है, फिर मतलब हमें पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं जिससे कि हम एक्स्ट्रा अर्न नहीं कर पाते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे मेनली ये सब कंसेप्ट इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जो अब ये खराब होने के बाद जो कुछ भी हम लोग मतलब लगा रहे हैं उससे फिर हम एक्स्ट्रा हमें मतलब वो अर्निंग नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, डिप्रेशिएशन, इस चीज को डिप्रेशिएशन बोला जाता है। डिप्रेशिएशन को यहाँ पे माइनस किया जाता है नेट, जब नेट निकालते हैं ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिप्रेशिएशन को माइनस किया जाता है। तो ये है फिर इस तरह से जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, तो अब ये जो जी है हट कर क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन जब लगाते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं तो एन हो जाएगा, नेट एन पी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एन एन पी बोलते हैं इसको। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ये चीज हो गया। अब क्या है कि जीडीपी है, तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, अभी देखिए यहाँ पे जीडीपी और माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस तरह से जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, और इसमें अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं डिप्रिसिएशन को तो क्या आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनता है क्या कि अब जीडीपी में क्या होता है, तो टेरिटरी होता है, टेरिटरी को मतलब यहाँ पे कंसीडर किया जाता है या फिर नेशनल को, तो यहाँ पे टेरिटरी को, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि जीडीपी में क्या होता है कि टेरिटरी में क्या होना चाहिए, जैसे ये हमारा इंडिया है, अगर इंडिया का बात करें तो ये जो है इस तरीके से अपना इंडिया, ये अपना इंडिया का मैप हो गया, है ना। इस तरीके से ये अपना इंडिया हो गया। तो अब इंडिया में जैसे ये हमारा बाउंड्री है, तो कोई भी सामान, सामान ही नहीं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि सामान बनाने वाले होते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भी काम करते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, आप वो सर्विस दे रहे हैं आपको और उसके बाद आपसे वो पैसे अर्न कर रहे हैं, तो कमा तो ये भी रहे हैं ना, इनके पास भी तो अर्निंग हो रहा है। फैन वाला है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला मतलब देख रेख करता है, कुछ बनता है इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहे हैं, वो तो वहां पे भी क्या कर रहे हैं, वो कुछ बना नहीं रहा है लेकिन वो कुछ सामान को क्या हो रहा है, वो मतलब अपना सर्विस देकर कमा रहा है। तो चाहे तो गुड्स हो चाहे तो सर्विस हो, है ना, इससे क्या होता है, ये भी क्या कर रहा है, कमा रहा है। तो इसमें अमेरिका के लोग भी अगर मान लीजिए इंडिया में आके रह रहा है तो ये भी मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ सामान। तो इसमें क्या होता है कि लोग कहीं का भी हो, सिर्फ हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा टेरिटरी होना चाहिए। ये जीडीपी का कंसेप्ट है ना। तो जीडीपी में टेरिटरी होता है, नेशनल गलत होता है, ठीक है। तो ये आपको मतलब ऑप्शन में क्वेश्चन इस तरह से सेट किया जा सकता है, और हम लोग इस जब ये सब बात कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन भी करेंगे वहां पे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी क्या है जनरल, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि ग्रॉस नेशनल, यहाँ देखिए ये वर्ड से भी पकड़े, यहाँ पे क्या है, नेशनल, नेशनल का मतलब राष्ट्रीयता होना चाहिए। जैसे इंडियन की बात करें, हमारा नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, तो इंडियन पे फोकस करेंगे कि क्या होना चाहिए, ये टेरिटरी यहाँ पे मायने नहीं रखता है, कहीं भी हो, चाहे वो फ्रांस में गया हो
चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे रसिया में हो, कहीं भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेरिटरी मायने नहीं करता है, मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर क्या करता है, नेशनलिटी अपना इंडियन होना चाहिए, ठीक है। वो इंडियन अर्न कर रहा हो, ठीक है, चाहे कहीं भी वो अर्न कर रहा हो जाकर। तो ये चीज होता है। जीडीपी और जीएनपी में ये डिफरेंस है, ये अपना टेरिटरी में होना चाहिए और ये जो है अपना नेशनलिटी होना चाहिए, अपना हमारे जो इंडियन है वो होना चाहिए। वो कहीं भी गुड्स बनाकर पैसे अर्न कर रहे हो या फिर कहीं भी सर्विस देकर अर्न कर रहे हो, लेकिन होना चाहिए क्या, इंडियन, है ना। तो ये जीएनपी में नेशनलिटी का बात करते हैं, जीडीपी में क्या होता है, अपना टेरिटरी होना चाहिए। बस यही दो फोकस करना है, अपना टेरिटरी और अपना नेशनलिटी, ये चीज हो गया। तो अब ये बात है, इसी तरह से देखिए जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन इक्वल टू क्या होता है, एनडीपी। तो यहाँ भी ये देखिए, यहाँ पे जीडीपी वाला ही कंसेप्ट है, सिर्फ नेट लग जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिप्रेसिएशन हुआ है, तो ये टेरिटरी होता है और बाकी यहाँ पे नेशनलिटी गलत हो जाएगा। और जीएनपी में क्या होता है, तो अब किसका प्रायोरिटी होता है यहाँ पे, नेशनलिटी का, तो नेशनलिटी सही होगा और ये जो टेरिटरी है वो गलत होगा। तो अब ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम लोग देख लिए यहाँ पे, ये जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएनपी से आता है, डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, जब माइनस करते हैं तो एनएनपी आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये चीज है। तो अब ये थोड़ा इकोनॉमिक्स जो होता है वो समझने वाली है। तो ये लोग इस क्लास में हम लोग जो है जीडीपी जीएनपी सीख लिए और एनडीपी और एनएनपी, ये चार बात हम लोग सीखे। इसके बाद जो है अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तो अब जो है हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो बाय एंड टेक केयर।